गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है डे 2 इन टेक्ला स्ट्रक्चर। आज हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने जाना था ग्रिड के बारे में और कॉलम के बारे में। आज हम कॉलम के जो बेस प्लेट लगेगी हम उसके बारे में जानते हैं। इससे पहले कि मैं क्लास शुरू करूं, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं जिसमें हमारे पास एक बेस प्लेट कॉलम में लगी हुई है। ये कॉलम का जैसे आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं और ये इसका टॉप व्यू है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो बेस प्लेट लगी हुई है, अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं तो समझने की कोशिश करते हैं कि जो बेस प्लेट लगी हुई है कॉलम के नीचे उसकी थिकनेस 16 mm गिवन है। तो दैट मीन्स हमें जो बेस प्लेट लेनी है वो 16 mm की लेनी है। और जो हमारा कॉलम है उसकी हाइट है 4500, तो हम 4500 का कॉलम लेंगे। उसकी कैटेगरी दे रखी है आपको ISMB 450। तो यही वाली हम कैटेगरी लेने की कोशिश करेंगे कॉलम के लिए। ये चेंज भी हो सकती है, इस एग्जाम्पल में ये है, बट हमेशा ये नहीं होती। उसके बाद हाइट 4500 है। और ये जो प्लेट लगी हुई है इसमें नोटिस सबसे पहले ये करना है कि जो बेस प्लेट लगी हुई है उसकी थिकनेस 16 mm है। क्लियर है। उसमें आपको ये एंकर रोड्स नजर आ रही हैं। और यहाँ पे जो स्टिफनर लगे हुए हैं, स्टिफनर आप देख सकते हो, एक तो लेफ्ट में, एक राइट में, एक यहाँ पे बैक और फ्रंट में 4 स्टिफनर लगे हुए हैं। आप यहाँ इस फोटो में भी देख सकते हो कि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे 2, एक ये वाला 3, एक ये वाला 4। तो ये जो मैंने 4 मार्क करे ये स्टिफनर है। स्टिफनर बोलते हैं इनको। स्टिफनर पे चैम्फर लगा हुआ है 50x50 का, और स्टिफनर की जो हाइट है वो 150 है। ठीक है, 150 इसकी यहाँ से ये हाइट आपको नजर आ रही है। उसके बाद तो चलिए एक बार हम शुरू करते हैं। ये हमारे जो यहाँ पे जो लगे हुए ये नट है हमारे। नट आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे टोटल ये हमारे 4 और 4 8 नट हैं जो कि प्लेट से 50 mm के गैप पे है। यहाँ से साइडों से 50 है, यहाँ से भी 50 है, ये वाली 50 भी 50 mm है, ये वैल्यू भी 50 50 mm है। तो ये मैंने एक बार ड्राइंग पहले एक्सप्लेन करनी जरूरी समझी कि भाई हम ये वाली डायमेंशन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टेक्ला स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको एक स्टील ऑप्शन में कॉलम में जाना है और यहाँ पे कहीं कोने पे आपको इसे प्लेस कर देना है। तो ये बाय डिफॉल्ट इस तरह से आएगा। अभी आप देखो कि ये आपको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है। तो मैं कंट्रोल और माउस के मिडल बटन से थोड़ा रोटेट करने, बट ये रोटेट करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम करता है, ठीक से रोटेट नहीं हो रहा। अगर ठीक से रोटेट करना चाहते हो कंट्रोल R प्रेस करके इसके सेंटर पे क्लिक करो और अब देखो ठीक से रोटेट हो रहा है। तो सबसे पहले हम कॉलम की सेटिंग कर लेते हैं। कॉलम पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ कॉलम की सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप ISMB 450 ले सकते हैं, बट मेरे यहाँ पे मेरे पास वो वाली कैटेगरी नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसकी जो हाइट है वो 4500 ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7200 को डिलीट करके यहाँ पे लिख दिया है 4500। एंटर बटन दबा दिए तो ये चेंज हो गई है जैसे, और मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो वो भी चेंज हो जाएगी। और ये जो थिकनेस है इसको, जो ये जो आप बॉटम देख रहे हो, ये ग्रिड से कॉलम कितना नीचे जा रहा है 500, मुझे 0 चाहिए और मॉडिफाई पे क्लिक कर देता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद मुझे इस पे देखो, यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है। कंट्रोल 4 प्रेस करोगे तो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा देखो। तो ये कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, कंट्रोल 4, तो इस तरह से आपको दिखाई देता है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास ये एप्लीकेशन है कंपोनेंट की। यहाँ पे हम लिखेंगे बेस प्लेट, या फिर डायरेक्ट नंबर लिख सकते हो 1014। नंबर भी याद हो तो नंबर भी ले सकते हैं, अदरवाइज बेस प्लेट लिखोगे तो ये भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे पढ़ो, ये कह रहा है पिक पार्ट, आप कहाँ लगाना चाहते हो, तो मैं इस कॉलम पे लगाना चाहता हूँ। उसके बाद कह रहा है पिक पोजीशन, तो मैं मिड पॉइंट पे लगाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपकी एक बेस प्लेट इस पे लग जाएगी। और ये बेस प्लेट अभी तो ट्रांसपेरेंट है, बट अगर आप इसे ठीक से देखना चाहते हैं Shift 4 दबाने से ये थोड़ी सी डार्क हो जाती है। तो अगर आपको इसकी जैसे ऊपर से देखना है इस प्लेट को, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसे ऊपर से देखने के लिए व्यू में जाएंगे
न्यू व्यू में जाएंगे और यहाँ पे ऑन प्लेन, तो आप ऊपर से प्लेन को, इस प्लेट को सिलेक्ट कर लीजिए, तो ये आपको ऊपर से ऐसे दिखा देगा। उसके बाद आपने प्लेट पे डबल क्लिक करना है, तो ये सेटिंग आ जाएगी आपकी बेस प्लेट की। तो अब तो ये ठीक हो गया। अब ये जो स्क्रीन आती है ये ना छोटी आती है, पहले क्या होता था ये इतनी बड़ी आती थी, ऊपर के ऑप्शन दिखाई देते थे तो नीचे के नहीं दिखते थे, और अगर नीचे के दिखाई देते थे तो ऊपर के नहीं। बहुत बड़ी आती थी ये स्क्रीन। इसके लिए हमें टेक्ला कंट्रोलर अलग से डाउनलोड करना पड़ता था स्क्रॉल करने के लिए, बट अब ऐसी कोई नीड नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट्स में जाएंगे, और जैसे कि प्लेट की थिकनेस हमारी डिस्कशन हुआ था कि जो प्लेट की थिकनेस है वो 16 mm है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर प्लेट की थिकनेस को यहाँ पे टाइप कर देंगे 16 और मॉडिफाई कर देंगे, तो प्लेट की थिकनेस हमारी 16 हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें एंकर रोड्स, तो पार्ट्स के बाद हम सबसे पहले जाने वाले हैं एंकर रोड्स पे। बट एंकर रोड तो आपको ऊपर से दिखाई देगी ना, फ्रंट से, यहाँ से नहीं दिखाई देगी। तो आप यहाँ पे व्यू में जाके 3D व्यू ऑन कर लीजिए, व्यू में जाके 3D। हाँ जी ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो आपकी रोड प्रोफाइल है, तो यहाँ पे मैंने एंकर रोड पे क्लिक किया। जो आपकी रोड का डायमीटर है वो आप देख लीजिए कितना गिवन है। ये देखिए रोड 20 mm। तो हम एक काम करते हैं, रोड यहाँ पे सर्कुलर प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे, सर्कुलर सेक्शन, और ये रोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ 50 की बजाय 20 mm डायमीटर लेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो ये आ जाएगी। उसके बाद नट प्रोफाइल है, आपको नट प्रोफाइल लेनी है तो आप नट प्रोफाइल भी ले सकते हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल मेरे पास इसमें वेरिएबल प्रोफाइल के अंदर नट मिल जाएगा, तो आई थिंक इसमें भी नहीं है, अदर्स में देखते हैं। यहाँ पे मुझे नट प्रोफाइल मिल गई है, तो 20 वाली ये मैंने इसमें ऐड कर ली, ओके कर दिया। ये हो गया जी। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे रोड नहीं आ रही। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसे रोटेट करूँ तो देखो रोड तो आ ही नहीं रही। तो यहाँ पे बेस प्लेट विद कंपोनेंट में आप एंकर रोड सेलेक्ट कर लीजिए और मॉडिफाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगी आपकी एंकर रोड्स। बट ये नीचे से इसकी शेप अलग है, तो हमें ये वाली शेप तो नहीं चाहिए, तो हमें ये एल वाली शेप चाहिए, क्योंकि हमें हमारी जो इमेज है उसमें यही वाली लगी हुई है, एल शेप वाली। ठीक है, तो हम ये वाली एल शेप वाली लेके मॉडिफाई कर देते हैं ताकि ये ऐसे नज़र आए। और आप देख सकते हो कि इसमें वो वॉशर और नट तो नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे ना देखो, क्या आपको नट देखना है तो यस कर दीजिए, और आपको वॉशर देखनी है तो आप यस यस कर दीजिए। ठीक है, एंकर रोड असेंबली यस कर दीजिए, यस कर दीजिए। तो जैसे ही आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ शो होने लग जाएगी। क्लियर आपको ये चीज़? तो ये हमने एंकर रोड लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है जी। अब हमने इसमें डायमेंशन देखनी है कि भाई हमें यहाँ से यहाँ डायमेंशन कितनी चाहिए, ये डायमेंशन कितनी चाहिए। ठीक है, और इसकी टोटल जो विड्थ है वो हाइट है वो कितनी चाहिए। अब यहाँ पे ये हाइट मिसिंग है, ये हाइट गिवन ही नहीं है कि यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक, यहाँ तक कितना नीचे जाना है, ये वाला डिस्टेंस गिवन ही नहीं है। अगर गिवन होता तो हम यहाँ से वो देख लेते हैं, बट गिवन नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इसे रैंडमली 450 ले लेते हैं। और ये वाला डिस्टेंस है जो ये रोड का बेस प्लेट से ऊपर 50 ले लेते हैं। तो वो कैसे लेंगे एक बार देख लीजिए। यहाँ पे हम लिख देंगे 50, और ये वाला डिस्टेंस भी हम 50 ले लेंगे। टोटल जो हाइट है वो हम ले लेंगे 450 और मॉडिफाई कर देंगे, तो ये जो टोटल हाइट है इसकी 450 इसमें आ जाएगी। इसके बाद ये सब सेट करने के बाद, एंकर रोड सेट करने के बाद, हमारा नेक्स्ट टारगेट है बोल्ट। बट बोल्ट तो ऊपर से नजर आएगा अच्छे से, तो हम एक काम करते हैं, व्यू में जाएंगे, न्यू व्यू में जाएंगे, ऑन प्लेन जाएंगे, ऊपर से प्लेट को सिलेक्ट करेंगे, तो अब हमें ये ऐसे नजर आएगी। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट। एक तो देखो 1 2 3 4, ठीक है, ये हमें 4 चाहिए, और वो ये हॉरिजॉन्टली 4 है और वर्टिकली 2 है। तो हॉरिजॉन्टली हमें कितने चाहिए? 4। पर ये जो बोल्ट है ये प्लेट से कितने कितने, ये डिस्टेंस कितना है? 50। ये डिस्टेंस कितना है? 50। ये डिस्टेंस कितना है? 50। और ये डिस्टेंस भी कितना है? 50।
तो एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस हम 50-50 ले लेते हैं। यहाँ पे टाइप करेंगे 50, यहाँ पे टाइप करेंगे 50, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टली वाला जो सा था, ये वर्टिकली वाला 50, और ये भी 50 ले लेंगे क्योंकि चारों साइडों से वो 50-50 ही है। अब देखो, तो जो बोल्ट है वो चारों तरफ से हमने 50-50 ले लिए और मॉडिफाई कर दिया। उसके बाद हमने इसमें और भी लेने हैं, जैसे हमें टोटल देखो यहाँ पे गिनो कितने हैं, काउंट करेंगे 1 2 3 4, और डिस्टेंस है 125 300 125। नट ये नट बोल्ट 4 है और डिस्टेंस है 125 300 125। तो फिर हम एक काम करेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ टाइप करेंगे 125 स्पेस 300 स्पेस 125 और मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। तो बट ये अभी हमें इसमें शो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हमने डिफॉल्ट ले रखा है। तो यहाँ पे हम करेंगे मिडल, कि ये जो चीज़ है हमें मिडल में चाहिए, मिडल से मॉडिफाई। तो ये अभी शो नहीं हो रहा था, एक बार 3D में जाके चेक करते हैं कि क्यों नहीं शो हो रहा। व्यू लिस्ट में जाएंगे, 3D ऑन करेंगे, तो फिर से करते हैं एक बार इसको। ओके कर दिया मैंने। तो बेस प्लेट पे डबल क्लिक करेंगे, बोल्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 50, यहाँ पे लिखेंगे हम 4 चाहिए, गैप चाहिए 125 स्पेस 300 स्पेस 125, ये वाला स्पेस 50 चाहिए, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो देखो 4 आ गए, ठीक है। अब साइडों में से ये भी हमें कितना चाहिए, 50 चाहिए, ये भी 50 चाहिए, और यहाँ पे कितने थे एक बार देख लेते हैं, ये थे 2, साइडों से 50-50, और ये वाला डिस्टेंस कितना हमारा, ये जो मैंने सेलेक्ट किया अभी 125। तो ये देखो हम कैसे लेंगे, तो 2 चाहिए ना आपको, तो यहाँ पे आप 2 टाइप करोगे कि नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने चाहिए 2, और कितने के गैप पे चाहिए 125 के गैप पे चाहिए, मॉडिफाई कर दो तो ये हो गए। बट मैंने क्या देखा यहाँ पे कि देखो ये जो पर्पल कलर का जो ये फ्लेंज है ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, दैट मीन्स इसकी ये थिकनेस ज़्यादा है। बनना चाहिए कितना कायदे से 50 उधर से 50 इधर से और बीच में 125, 125 और 50-50, ये हमारा टोटल हो गया 225। तो हम एक बार यहाँ पे पार्ट्स में जाएंगे और ये जो वेब हमारी फ्लेंज है इसको हम 225 लिख देंगे ताकि ये जो पर्पल कलर है एक्स्ट्रा बाहर ना निकले। मॉडिफाई पे क्लिक कर दीजिए। आई एम सो सॉरी, ये वाली चीज़ नहीं करनी थी हमें, ये तो 8 है, ये मैंने गलती से कर दिया। यहाँ पे करेंगे हम इसको 225, ठीक है। तो आप देखना यहाँ पे ये इसके एडजस्ट हो जाएगी बिल्कुल एग्जैक्टली 225, और हम मॉडिफाई कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये पार्ट्स, सॉरी ये भी नहीं है, ये भी 8 ही ले लीजिए, ये भी 8 आएगा, मॉडिफाई कर दीजिए। तो ये चीज़ यहाँ से आई थिंक यहाँ से नहीं होएगी, इसको अगर 225 करना है तो एक बार मैं ओके कर देता हूँ। अगर आपको ये पर्पल कलर का जो फ्रेंज है ये एक्स्ट्रा निकल रहा है तो आप पर इसको कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे एडिटिंग में जाइए, और ये जो वैल्यू है इसकी B2 ये 300 हो रखा है, ये आपका आएगा 225। आप इसको अप्लाई करके ओके कर दीजिए और मॉडिफाई कर दीजिए, तो देखो अब वो बिल्कुल यहाँ से एग्जैक्ट हो गया, सही हो गया, ठीक है जी। तो अब वापस बेस प्लेट पे आ जाते हैं, ये सेटिंग खुल गई, और हम इसको अब देखते हैं, हम स्टिफनर के बारे में बात करेंगे। तो स्टिफनर देखो, स्टिफनर ड्राइंग में हम देखेंगे तो देखो स्टिफनर में इधर तो चम्फर है ही नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर है, और स्टिफनर की जो थिकनेस है वो 8/100 और 150 उसकी हाइट है। स्टिफनर की हाइट कितनी है 150, और यहाँ पे देखो 8/100 भी लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि इसकी थिकनेस 8 है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, एक तो नीचे की तरफ हमें चैम्फर नहीं चाहिए तो इसे 0 कर दो और इसे भी 0 कर दो और मॉडिफाई कर दो ताकि वो जो स्टिफनर है वो यहाँ से हट जाए। ये तो है साइडों वाले, अगर ये वाले ये भी हटाने हैं तो इस चीज़ को भी यहाँ पे भी 0 कर दो, 0 और मॉडिफाई करोगे तो देखो ये हट गया यहाँ से। दूसरी बात, अगर हाइट की बात करते हैं तो हाइट कितनी थी 150 150, और विड्थ कितनी थी 100/8 लिखा हुआ था ना, और ठीक है। अब आप इसको मॉडिफाई पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, और सेम चीज़ यहाँ पे है, उसकी हाइट कितनी है 150,
और ये विड्थ कितनी है 100, ठीक है। और ये हमें ये जो चैम्फर है ना ऊपर की तरफ चाहिए 50x50। एक मिनट चेक कर लेता हूँ कितना था, उसके बाद ही यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। देखो ये बीच में डॉटेड लाइन है ना, ये जो बीच में डॉटेड लाइन, ये बीच वाला हिस्सा है। दैट मीन्स आप देख रहे हो इसके साइड वाले, ये वाले, ये जो साइडों में देख रहे हो ये तो ये वाले हैं। और ये जो ये आगे और एक पीछे देख रहे हो, दो है जो सिर्फ, वो ये ऊपर वाले हैं। तो यहाँ पे चैम्फर देख लेते हैं कि एक बार ड्राइंग में कितना था चैम्फर, 50x50 का चैम्फर है। तो यहाँ पे चैम्फर की वैल्यू लिख देंगे 50, और यहाँ भी लिख देंगे 50, दूसरे वाले में भी 50 और यहाँ भी 50। और नीचे तो हमें चैम्फर नहीं चाहिए इसलिए 0 0 कर देंगे। जैसे ही मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। बट इनकी जो पोजीशन है वो गलत है। दो मुझे यहाँ चाहिए तो दो बीच में चाहिए, यहाँ दो नहीं चाहिए मुझे, तो इनको मैं चेंज करने वाला हूँ। अब इसमें देखने वाली बात है, हमारी ड्राइंग में देखो कि जो स्टिफनर है, एक ये एक तो ये लगा हुआ है, मतलब एक इसके आगे एक पीछे, तो दो तो ये हो गए और दो ये हो गए लेफ्ट और राइट में, तो टोटल तो 4 ही है। पर यहाँ पे देखो हमारे 4 नहीं है, ज़्यादा है। तो ये तो ठीक है, ये तो लेफ्ट, ये जैसे यहाँ एक यहाँ पे हो गया, एक उधर हो गया, 2 हो गए। पर ये 4 नहीं चाहिए हमें, ये तो 2 की बजाय एक बीच में ही चाहिए हमें। तो यहाँ पे हमें काम करेंगे कि ये वाला जो है हमारे पास, ये तो हमें चाहिए, हम है ना यहाँ पे ना इसमें जाके ये साइडों में 2 ना लेके बीच वाला ले लेते हैं ताकि सिर्फ बीच में आए। तो ये जो 2 स्टिफनर आ रहे हैं, अब एक सिंगल सिंगल बीच में आएगा मॉडिफाई। तो ये देखो सिर्फ बीच में आ गया, तो अब ये टोटल 4 हो गए, एक इसके आगे हो गया, एक उधर हो गया। अगर मैं रोटेट करके दिखाऊं इसको तो ये देखो, तो ये हमने एक बेस प्लेट लगाई है प्रॉपर तरीके से, और स्टिफनर लगाए हैं इसमें। ओके कर देते हैं, और इस तरह से हम इसको, मैं कंट्रोल R प्रेस करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ और इसको ऐसे रोटेट करके हम देख सकते हैं। तो व्हाट आई फील कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये हम प्रॉब्लम कैसे ठीक करेंगे। देखो अपना क्या है, ये तो हमने डायमेंशन के हिसाब से लगाए हैं कि भाई 50 यहाँ से, ये 50 था, फिर 125 था, फिर 300 था, फिर 125 था, ये 50 था। ये हमारा साइडों से 50 था, 125 था, ये 50 था। तो ये प्रॉब्लम किस में हमारी, ये जो आई सेक्शन है, ये इसकी जो हाइट है ये थोड़ी ज़्यादा है, तो ये हम कम करेंगे। ये कैसे करेंगे एक बार वो देख लेते हैं। कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखो जो ये एच हाइट है ये 300 है, तो हम इसे थोड़ा सा कम कर देते हैं, 250 कर देते हैं। अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। तो देखो अब वो जो ये आपका बोल्ट था वो इसके साथ टच नहीं हो रहा, ठीक है जी। तो ये हमने एक बेस प्लेट को लगाने की कोशिश की है। दिस इज द वेरी सिंपल बेस प्लेट। इसके बाद थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड भी हम आपको बताएंगे, बट बेसिक एटलीस्ट पहले आपको इतनी बेस प्लेट लगानी आनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर क्लास डे 2 इन टेक्ला स्ट्रक्चर।